हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली। का इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। सो टुडे विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बेसिकली दिस टॉपिक इज़ नॉट ओनली इन थ्योरी बट इन योर प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। सो बेसिकली जब हम बात करें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव की, वी नीड टू नो व्हाट क्वालिटेटिव मीन्स एंड व्हाट क्वांटिटेटिव मीन्स। बच्चों, क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्या चीज़ प्रेजेंट है, what substance, what element is present is qualitative, and quantitative means कितना present है, how much amount is present. So qualitative, in qualitative we'll find what amount is what substance is present, and in quantitative we say that okay, qualitative we have calculated these are the substances or elements present in the compound. Now in which percentage it is present, that we calculate. On what amount it is present, that we calculate quantitatively. So today we'll talk about qualitative analysis. So when we talk about qualitative analysis, you should know that while sampling or handling any organic compound, to find the molecular formula, we need to know their presence, whether that element is present or not. So when we talk about organic compounds, they around contains, most of the organic compounds consists of 2 to 5 elements in it. Like carbon हमेशा होगा, हाइड्रोजन भी ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट होता है विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। ऑक्सीजन समटाइम्स प्रेजेंट होता है, जनरली प्रेजेंट होता है, वी कैन से लाइक इन अल्कोहल, इन एल्डिहाइड्स, इन कीटोन्स, इन एसिड्स, एस्टर्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ कंपाउंड्स आते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, हेलोजन्स हैं, सल्फर हैं। ये बहुत कॉमनली प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट येस दे मस्ट बी प्रेजेंट इन सम केसेस, सो दे आर लेस कॉमनली प्रेजेंट इन द कंपाउंड. And similarly phosphorus and other metals are rarely present. So we need to find whether these substances are present in the compound or not. So हमें ये तो पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन बहुत कॉमनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन की ही बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज वी आर हैविंग डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसको कैसे डिटेक्ट करें? सो कार्बन हमें मालूम है हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, एंड मोस्ट रेयरली, मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो अगर हमें इसको स्टडी करना है तो हम इसमें यूज़ करते हैं कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। व्हाट वी डू इज़ कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। अब इसमें क्या करते हैं, आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, जो भी आपको सैंपल दिया हुआ है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ले लेंगे और उसको हीट करेंगे ड्राई कॉपर ऑक्साइड से। अब किस रेशियो में लेना है? जनरली हम लेते हैं 1:8 रेशियो में, ठीक है ना। तो ये हमारा रेशियो हो जाता है। उसको एक ग्लास ट्यूब में लेते हैं, ग्लास ट्यूब को अच्छे से फिट कर लेते हैं एक डिलीवरी ट्यूब में, जिससे जो भी गैस वगैरह निकलेगी उसको हम सबको कलेक्ट कर लें। तो इस टेस्ट को हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। होता क्या है, जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो इस कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करता है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, एंड इट चेंजेस इनटू कॉपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यानी हमें कैसे पता चलेगा इसमें कार्बन प्रेजेंट है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई तो। सो वंस वी गेट दिस कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन से दैट यस, सैंपल में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन था तभी CO2 बना। और अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इस कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और वो बना देगा वाटर। दैट मीन्स इफ वी गेट वाटर, इफ वी गेट CO2, इट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो कार्बन प्रेजेंट है, वाटर मिल रहा है H2 प्रेजेंट है, दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब दोनों प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, या यूं कहे बहुत कॉमनली होते हैं। कार्बन तो हमेशा ही होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अब आगे कैसे पता चले कि जो गैस निकल रही है वो CO2 है या जो वेपर्स निकल रही है वो वाटर की हैं? सो हम क्या करते हैं, हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करते हैं डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से और उसे लाइम वाटर में पास करते हैं। यू नो द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास बनता है मिल्कीनेस आ जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वी गेट मिल्की कलर अलॉन्ग विद द रिएक्शन हैज़ टू बी completed by elimination of water. तो अगर ये मिल्कीनेस हो रहा है बाय पासिंग द गैस लिबरेटेड, जो भी गैस यहाँ से लिबरेट हुई हमने इसे डिलीवरी ट्यूब से पास किया, डिलीवरी ट्यूब से पास करने के बाद आपने लाइम वाटर से पास किया। जैसे ही लाइम वाटर से पास किया, अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो गया तो हम कह देंगे येस इसमें CO2 थी, और CO2 थी मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन था।
सो कार्बन का डिटेक्शन तो बहुत इजीली हमने कर लिया। अब बात आती है हाइड्रोजन के डिटेक्शन, यानी वाटर के लिए कैसे डिटेक्ट करें। तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है कॉपर सल्फेट जो एनहाइड्रस होता है वो वाइट कलर का होता है। अगर उसमें आप वाटर ऐड कर दें तो इट बिकम्स हाइड्रेटेड, एंड वी नो दैट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। सो आपने जैसे ही वाटर पास किया इसमें, अगर ये ब्लू हो जाता इट मीन्स ये वाटर था, और अगर ये वाटर था मीन्स इसमें हाइड्रोजन थी। सो बाय दीज टू टेस्ट, विजिबल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, वी कम टू नो कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों ही प्रेजेंट है, एंड वी कॉल दिस एज कॉपर ऑक्साइड टेस्ट. So this is the reaction or the detection for carbon and hydrogen. अब एक बार जब कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, देन विल मूव टू द नेक्स्ट सैंपल्स. नेक्स्ट सैंपल्स कौन कौन से हैं, उनके एलिमेंट्स कौन से हैं. हमारे पास ऑक्सीजन हो सकता है, वी मे हैव नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, एंड वी मे हैव फॉस्फोरस. So we'll be having separate tests for them also. So that will study in the next video. So if you like this video, please put a like, share with your friends. Thank you so much.